दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री से बड़ी खबर तो आपको पता ही चल गई होगी कि पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी का दामन थाम लिया है तो पवन सिंह को बीजेपी कहां से टिकट दे सकती है। 2 सीट की चर्चा हो रही है। यहाँ का समीकरण क्या है 2 सीटों का, ये पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। नमस्कार। जी हाँ, बात करें तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में उनकी वापसी हो चुकी है। मंगलवार 30 सितंबर 2025 को उन्होंने दिल्ली के राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मिले। अब सियासी गलियारों में चर्चा हो गई है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी कहां से टिकट दे सकती है, कौन सी वो सीटें हैं जहां से उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि उन्हें आरा या बड़हरा विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। इसकी खूब चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि पवन सिंह के लिए इन्हीं दोनों सीटों की चर्चा क्यों हो रही है, इसका समीकरण समझते हैं। पवन सिंह जो हैं मूल रूप से भोजपुर जिले के जोकहरी गांव के रहने वाले हैं। पैतृक घर बड़हरा विधानसभा सीट में आता है। दूसरी ओर एक घर उनका आरा टाउन में भी है। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं। जाति समीकरण को देखें तो बड़हरा और आरा राजपूत बहुल सीटें हैं। यादव और कोयरी जाति इन दोनों सीटों पर भी निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। आरा सीट से राजपूत यादव के वोटर्स की संख्या ज्यादा है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के मिलने से कोयरी जाति के वोट में बिखराव नहीं होगा। यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी 10% से अधिक हैं। इस सीट पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा है। बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह 2000 से 2010 में विधायक रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश लालू एक साथ थे तब महागठबंधन के मोहम्मद नवाज आलम ने अमरेंद्र प्रताप सिंह को महज 666 वोट से हरा दिया। हालांकि 2020 में जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी तो अमरेंद्र प्रताप सिंह फिर से विधायक बन गए। अमरेंद्र प्रताप सिंह की उम्र अब ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पवन सिंह को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। दूसरी सीट बड़हरा है। दूसरी ओर बड़हरा सीट की चर्चा हो रही है। इस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं। इस सीट पर मुख्य रूप से राजपूत, यादव और कोयरी जाति के वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह 6 बार इस सीट से विधायक जो है वो रह चुके हैं। 1985 में जनता पार्टी, 90 और 95 में जनता दल, 2000 में आरजेडी के टिकट पर वो जीते थे। 2005 में जेडीयू से आशा देवी जीती थी। 2010 में आरजेडी से राघवेंद्र प्रताप सिंह जीते, लेकिन 2015 में सरोज यादव आरजेडी से जीते थे। इसके बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी में आ गए और 2020 में वे जीत गए। राघवेंद्र प्रताप सिंह की भी उम्र अधिक हो चुकी है। ऐसे में पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। अब आप लोगों को क्या लगता है, पवन सिंह को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर कारा करके किसी एक विधानसभा सीट से लड़ना चाहिए? इस पर आप अपनी राय हमें जरूर बताइए।